अभ्यास 12.2 का पहला क्वेश्चन है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक त्रिज्यखंड है। पहले हम बना लेते हैं एक वृत्त बना लिया ये। अब इसमें आप देखें कि त्रिज्यखंड त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। ये त्रिज्या है OA OB और चाप है APB। इसी को आप इसका क्षेत्रफल निकालना है और AOB का कोण 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यहाँ लिखें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणे πr²। अब त्रिज्या है इसमें 6 सेंटीमीटर। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो वैल्यू ऑफ थीटा 60 डिग्री और अपॉन में 660। वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 और आर की वैल्यू 6 ये। अब हम देखेंगे, ये काट दो, इसमें इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 6 छक्के 36, 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया। 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 को 6 से कैंसिल आउट कर दो। अब हमारे पास बचेगा 22 इंटू 6/7। तो ये हो जाएगा हमारा 6 2 12 के 2 कैरी 1, 6 2 12 प्लस 1 13/7 स्क्वायर। ये हुआ। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया? 132/7 सेमी स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी परिधि क्या है? 22 सेंटीमीटर है। तो पहले हम बना लेते हैं एक सर्कल बना लिया ये। तो हमें निकालना है एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए ये वाला, और इसकी जो परिधि है इसको हम लिख दें AO और B, और इसकी जो परिधि है सरकमफ्रेंस, ये कितना है? 22 सेंटीमीटर। कितना है? 22 सेंटीमीटर। अब जब ये 22 सेंटीमीटर है तो हम जानते हैं कि जो सरकमफ्रेंस होता है, परिधि होती है, वो परिधि इज इक्वल टू क्या होगी? 2πr के ये होगा 2πr। और इसका सूत्र क्या होता है? फार्मूला 2πr। ये क्या होता है? 2πr इज इक्वल टू 22 और वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इज इक्वल टू इंटू आर इज इक्वल टू 22। अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर की जो वैल्यू है ये 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 कैंसिल आउट। आर की वैल्यू आ गई 7/2। क्या आई? 7/2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आर की वैल्यू आ गई और चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे? पूरे सर्कल का क्षेत्रफल निकाल करके 4 से भाग कर देंगे। 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हम देखें, यहाँ पे हम लिखते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका होगा 1/4 इंटू πr²। अब 1/4 1/4
4 और फाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2 का होल स्क्वायर। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, तो 2 1 जा 2 और अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 7 7 जा 77 सॉरी 7 7 जा 49 7 7 जा सॉरी इसमें 7 से 7 काट दो, अब बचेगा हमारे पास 11 इंटू 7 और 4 2 जा कितना होगा 8, तो 11 7 जा 77/8 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, इसका त्रिज्यखंड ना इसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा आया 77/8 यानी 77/7 सेमी स्क्वायर।